केहू आवला नहीं का? नहीं केहू पूछे झाके ना आवला? नहीं तू हर विधायक ना आवला हो? नहीं कोई नहीं ओकर मेहरारू ना आवेली? हाँ, नहीं गोड़वा छाने ली जब वोटवा लेवल लगला। अभी ये विधायक जी आते नहीं हैं, हाँ, उनकी पत्नी भी नहीं आती है। इन लोग को जब वोट लेना होता है ना, गोड़वा छानने लगते हैं। विधायक जी पहली बार तो पैदल हुए हैं मुझे देखकर, नहीं तो कभी पैदल नहीं हुए भाई। मुद्दा यह था कि सपा समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या कहेंगे इस पे आप? समाज देखेंगे ना। काजल जी, ये तो हो गई आरोप और प्रत्यारोप की बातें, अब थोड़ी सी नहीं, ये सार्थक सच्चाई वाली। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप, क्योंकि इनसाइड भारत टीवी ने अब तक लगभग पिछले 6 महीनों में लगभग 1000 गाँव अपने व्यूअर्स तक पहुँचाए हैं इसी तरह से ग्राउंड पे। जी करती है चीज। काजल निषाद कैंपियरगंज की जनता से एक वादा इनसाइड भारत टीवी के कहने पे करेंगे। जी शिक्षा एक पूरी बात थोड़ा सुन लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। नेताओं के लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इन चीज़ों को मैं बड़ा करीब से देखा। आपको ध्यान होगा, अभी जस्ट जब मैं उस कमरे में था तो मैंने उस बच्ची के पैर में जूता नहीं देखा। फ्रेंड है जी, एक और संजय निषाद लेकिन है। ये वो संजय निषाद नहीं है, मैं वही कहती हूँ। मैं सवाल इसीलिए वो किया। संजय निषाद नहीं है। हाँ, नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास गोस्वामी। मुख्यमंत्री का जिला है ये। अगर विधानसभा की बात करूं तो कैंपियरगंज विधानसभा। फतेह बहादुर सिंह जी यहाँ के विधायक हैं, पिछले कई बार से वो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। इस गांव से हम लोग गुजर रहे थे, चूँकि काजल निषाद जी समाजवादी पार्टी की नेता हैं और टिकट की उम्मीद में है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिले और ये चुनाव लड़ेंगी। चुनाव की बात करेंगे, लेकिन जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं, ये रोड भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, बना नहीं है। और मुझे लगता है कि एक पंचवर्षीय अगर काफ़ी ना पड़े तो दूसरा पंचवर्षीय या फिर तीसरा पंचवर्षीय काफ़ी होता है। बातचीत आगे करेंगे, क्योंकि अब ये तमाम ये मुद्दे और चर्चाएं राजनीतिक हो चली हैं। इससे आम जनमानस को कितना लाभ होगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इससे नेताओं को अमूमन, हमारे देश के नेताओं को मतलब ज़्यादातर पे नहीं होता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। नमस्कार, आईवी टीवी का मैं भी धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। पत्रकार महोदय, मैं आपका भी धन्यवाद और नमस्कार करती हूँ। कैंपियरगंज में हूँ अभी और लगातार जनसंपर्क कर रही हूँ, लगातार चौराहा पर जा रही हूँ, टोलाओं पर जा रही हूँ, ग्राम सभाओं में जा रही हूँ। और यहाँ के जो विधायक हैं माननीय फतेह बहादुर जी, वो 1 बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 3 बार के नहीं, 6 बार के विधायक हैं। 30 साल से जनता की छाती पर राज कर रहे हैं। और आप यहाँ का विकास देखिए भाई, आप ये रोड दिखाइए। यहाँ अगर कोई दुर्घटना हो जाए, आप आगे 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 अगर चलेंगे ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बहुत सारा बिल्कुल आपको संगे मरमर के रोड मिलेंगे। आप आइए मेरे साथ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे 2 पहिया चलता है। हाँ, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे आप दिखाइए, ये देखिए जानवर और इंसान एक साथ रहने को मजबूर है। आइए भाई, मैं आपको वहाँ पे अंदर दिखाती हूँ। आइए, ये लोग किस तरह से रहते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। भाई, नहीं यहीं रह लूँ? हाँ, यही देखा, यहाँ पे गाय भी यहीं बांधी हुई, जानवर भी यहीं बांधे। इस तरह से ये लोग रहने को मजबूर है। का हो, केहू आवला नहीं का? नहीं केहू पूछे झाके ना आवला? नहीं तू हर विधायक ना आवला हो? नहीं कोई नहीं ओकर मेहरारू ना आवेली? हाँ, नहीं गोड़वा छाने ली जब वोटवा लेवल लगला। भाई देखो, ये देखिए इस तरह से। भाई आ जाइए, अखिलेश अंदर आइए। ये देखिए इस तरह से ये लोग रहने को मजबूर है। और वहाँ पे देखिए वो उज्ज्वला गैस योजना भी आप दिखाइए मोदी जी की। इधर दिखाइए, वो दिखाइए। अच्छा, ये गैस सिलेंडर आप लोग को नहीं मिला है क्या? मिला है, मगर अपने से लिए हैं, खुद पैसा लगा कर। फ्री अच्छा, में नहीं भरवाती मिला। हैं? हाँ, 1000 लगता है। नहीं, फ्री में नहीं मिला है। अच्छा, नहीं, सिलेंडर कहाँ पे है आपका? अब भरवाती हो? अच्छा, उधर है। पैसे है? हाँ, नहीं, वो कभी कभी मिल जाता है, भरवा लेते हैं, नहीं तो कहाँ पैसा हो पाता है उतना। देख लीजिए। ये असल भारत, इनसाइड भारत, मतलब जो अब हमारा स्लोगन है कि मर रही पत्रकारिता और हिंदुस्तान की असल भारत की जो तस्वीर है वही इनसाइड भारत टीवी है। और आप थोड़ा सा अंदर लाइए, दिखाइए। ये देखिए बच्चा, आप दिखाइए छोटा। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी है। और ये मत समझिएगा कि ये काजल निषाद जी अगर यहाँ पे मुझे नहीं मिलती तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाता। ये सच्चाई है, असल भारत की तस्वीर है। वो गैस सिलेंडर की बात जब इन्होंने कही तो मुझे भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा तेज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा प्यारा सा बहुत ही क्यूट सा बच्चा जो कि यहाँ पे ना बच्चा ना
हम लोग की आवाज़ सुन के शायद रोने लगे छोटे से हैं। मासूम बच्चे इस तरह से बेचारे रहने को मजबूर हैं। यहाँ पे मच्छर काटते हैं, इतने पानी नालों की यहाँ पे इतनी गंदी जो है व्यवस्था रखी है। कभी ये विधायक जी आते नहीं हैं, हाँ, उनकी पत्नी भी नहीं आती है। इन लोग को जब वोट लेना होता है ना, गुड़वा छानने लगते हैं। विधायक जी पहली बार तो पैदल हुए हैं मुझे देखकर, नहीं तो कभी पैदल नहीं हुए भाई। वोट सेट करते हैं, जाके प्रधानों को बुला लेंगे अपने घरों में और वोट सेट करते हैं। जनता की छाती पे इस तरह राज कर रहे हैं सालों से। ये लोग कह रहे हैं हमने उज्ज्वला गैस योजना दी, हमने आवास दिया। ये आवास की हालत देख रहे हो, यहीं इनको सोना है, यहीं पकाना है, यहीं खाना है, यहीं ये मासूम बच्चे जो है पड़े रहते हैं बेचारे मच्छरों में, ऐसे अंधेरे में। बनी लेबू, क्या क्या नाम है आपका? संजना। अच्छा संजना, ये बताइए कि यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? यहाँ पे तो पहले ये गजानन यादव थे, अब नहीं, अब ये हट गए। तो वहाँ पे पता नहीं क्या नाम है उनका, वही हुए हैं प्रधान। अच्छा, आवास आपको नहीं मिला है? ये कटरेन, मतलब कि कटरेन के अलावा कोई पक्का मकान नहीं है आपका? नहीं है, पुराना है, पुरखों का। अरे तो बेटा वो- आवास मिला है कि नहीं, मोदी जी नहीं, दिए अभी हैं? नहीं, हम लोग को योगी जी नहीं कुछ है। दिए हैं? नहीं, कुछ नहीं। अब बहुत बड़ा पोस्टर तो ये लोग लगाते हैं कि हमने आवास दिया, हमने उज्ज्वला गैस योजना दी, हमने इतना कुछ दिया। दिए है कभी? नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला है, यही गैस अभी हम लोग। बिटिया क्या नाम है तुम्हारा? ताकने झांकने कभी यहाँ आते हैं? हाँ, क्या नाम है? अच्छा, चप्पल क्यों नहीं पहनी हो? स्कूल गई थी तो स्कूल चप्पल पहन के जाती हो कि बिना चप्पल पहने जाती हो? बिना चप्पल के जाती हो। योगी जी, ये मुख्यमंत्री का जिला है और ये बच्ची बिना चप्पल के स्कूल में जाती है। 1100 रुपये आपने भिजवाया था, लेकिन शायद उसमें सारी किताबें और ड्रेस और स्वेटर के साथ, हो सकता है कि ठंडी का मौसम भी है, हम लोग जूता पहनते हैं, लेकिन उसके पास नहीं है। मैम थोड़ा सा हम लोग और आगे चलेंगे और अब की परिवर्तन करा लोगन, परिवर्तन करा, ठीक ना? अब महंगाई देखा कितना हो गई बा। योगी सरकार जब से 2017 का एक मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, और मुद्दा यह था कि सपा समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। बहुत बड़ा मुद्दा था, क्या कहेंगे इस पे आप? समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, इनको लाल रंग से डर लग गया, इनको लाल रंग से भय लग गया है। क्योंकि अखिलेश यादव जी की जब रैली होती है, जनसभा होती है, हाँ जनसभा होती है, रैली होती है, जब विजय रथ यात्रा निकलती है तो लोगों का हुजूम उमड़ता है, उत्साह दिखता है, प्यार, सहयोग, प्रेम, आशीर्वाद दिखता है। अखिलेश यादव जी की रैली में बिल्कुल इतनी भीड़ होती है, खड़े रहने की जगह नहीं होती है। तो इनको डर लग गया है लाल रंग से, लाल टोपी वालों से। इनको लगता है ना, ये देखिए रास्ता देखिए, ये विधायक जी के संगे मरमर के रोड दिखाते जाइए मेरे भाई, इनकी पोल खोलते रहिए, देखिए पता चलता है। अभी अखिलेश यादव जी विजय रथ यात्रा निकाल के तमाम जिलों में गए और लगातार चल रहे हैं। अभी मैं पीपीगंज से होके आ रहा हूं और जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकली हुई थी, उसको कवर कर रहा था। तो कंपटीशन चल रहा है क्या कि वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो हम भी ये रथ यात्रा निकालें? नहीं, इनको डर है ना, इनको डर है क्योंकि इनको लाल रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव जी का। इनको अच्छी तरह से पता है कि ये हमको सत्ता से उखाड़ेंगे। उत्तर प्रदेश हमारे हाथों से गया क्योंकि इन्होंने निरुत्तर प्रदेश बना दिया है। इनको पता है कि अखिलेश यादव जी है वो उत्तम प्रदेश बना देंगे, तो इनको भय है। इनको कहाँ किसी की सुनना है। ये बच्चों का देखिए, आपने अभी अभी देखा है बच्चों को, ये झूठ बोलने काम करते कि हमने स्कूल बैग दिया, हमने जूते दिए, हमने यूनिफॉर्म दिए। बच्चे देखिए बिना चप्पल के जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। 30 साल से तो यहाँ माननीय विधायक जी छाती पे जो गड़े हुए जनता की, 30 साल तो अभी कैबिनेट मंत्री भी रहे, वन मंत्री भी रहे, इनके पिताजी तो सम्मानित व्यक्ति थे, चलिए मुख्यमंत्री रहे। ऐसे जो है व्यक्तियों की ये विधानसभा है, इस ऐसी हालत होनी चाहिए। कहीं भी मैं जाती हूँ लाइव वीडियो करके इनका दिखाती रहती हूँ, रोड की हालत कहीं ठीक नहीं है, पत्नियों के अरे मेहरारुओं की जो है हालत ठीक नहीं है, बेचारी बच्चियों की हालत ठीक नहीं। बच्चियाँ और ये जितनी औरतें हैं वो सब पुकार रही है कि अखिलेश भैया की सरकार आएगी तब ठीक होगा। कोई देखने वाला नहीं, कभी विधायक जी ताकने आते नहीं हैं। लोग कहते हैं बाहर रोड से वो निकल जाते हैं, अंदर कभी आते नहीं। और कितनी जो है यहाँ औरतें, इन्होंने विधायक जी को देखा ही नहीं है, कहाँ से देखेंगे? काजल जी, आएंगे तो देखेंगे ना। काजल जी, ये तो हो गई आरोप और प्रत्यारोप की बात है। अब थोड़ी सी नहीं, सार्थक ये सच्चाई वाली। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ। जैसे कि आरोप और प्रत्यारोप राजनीति का एक हिस्सा है, मैं थोड़ा सा अब सार्थक चीजों पे, चूंकि
इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच, क्योंकि इनसाइड भारत टीवी ने अब तक लगभग पिछले 6 महीनों में लगभग 1000 गांव अपने व्यूअर्स तक पहुंचाए हैं इसी तरह से ग्राउंड पे। तो मैं बस ये अब थोड़ा सा इन लोगों की बात करना चाहता हूँ, जनता की बात करना चाहता हूँ। काजल निषाद यदि जनता मौका देती है, यदि टिकट पाती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तो कैंपियरगंज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या होगा? विकास के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम आप क्या करेंगे? देखिए, पहले तो महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, जनता इतनी त्रस्त है, महंगाई ही इनकी कमर तोड़ दी है। रोजगार का जो है मुद्दा बड़ा है। महंगाई इतनी है, लोग क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे, कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे। 4 मेहमान आ जाए, समझ ही नहीं आता औरतों को क्या बनाए, क्या इनको खिलाए, क्या खुद खाए, क्या बच्चों को खिलाए। तो रोज़गार का मुद्दा बहुत बड़ा है, रोज़गार देने का जो है हम कोशिश करेंगे। दूसरी बात, रास्ते बहुत सही होने चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है, जनजीवन मजबूर है रास्ते में चलने के लिए। रास्ते जोड़ते हैं, लोगों को रास्ते ही जोड़ते हैं। विकास जो है रास्ते से सबसे ज़्यादा होता है। रास्ते पर इतने सारे गड्ढे और इतनी खस्ता हालत है कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कोई बेचारा पैर तुड़वा के पड़ा है। अभी मैं कितना जगह जा चुकी हूँ, कितने लोग जो ना पैर तुड़वा के, कितनी औरतें भी और इंसान जो पुरुष है वो भी, और घर में एक ही कमाने वाला, और पैर टूट गया। क्यों? क्योंकि रास्ते वहाँ ठीक नहीं थे। वो औरत बेचारी गिर गई। क्यों? क्योंकि चलते चलते वहाँ ढिमला गई, वहाँ बहुत नाली का प्रॉब्लम था, पानी बह ही नहीं रहा है, क्या करें। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये जीवन को बहुत ज़्यादा ना प्रभावित करती है चीज़। काजल निषाद कैंपियरगंज की जनता से एक वादा इनसाइड भारत टीवी के कहने पे करेंगे जी। शिक्षा, एक पूरी बात थोड़ा सुन लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। नेताओं के लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इन चीज़ों को मैं बड़ा करीब से देखा। आपको ध्यान होगा, अभी जस्ट जब मैं उस कमरे में था तो मैंने उस बच्ची के पैर में जूता नहीं देखा। वो तो हो गया कि हाँ, फिजिकली इन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है शिक्षा में गुणवत्ता। मैं मिड डे मील की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिड डे मील, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर और हिज ड्रेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनको क्या क्या मिल रहा है, 1100 मिल रहा है कि नहीं। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या जो अध्यापक उनको पढ़ाएगा वो उनके दिमाग में यह भर पाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आगे पढ़ लिख के कुछ ऐसा बने कि वो उनकी गरीबी दूर हो जाए। क्या इस तरह का माहौल काजल निषाद इस बात की गारंटी लेंगी? ज़रूर ज़रूर, मैं गारंटी देती हूँ। मेरा वीडियो आप सेव रखिएगा। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ये वीडियो दिखा के जनता को जागरूक आप करिएगा कि काजल ने जो है वो झूठ बोला था, वो कर नहीं रही है। बिल्कुल मैं गारंटी देती हूँ, आपके वीडियो के माध्यम से कहती हूँ कि इस बात को, क्योंकि मैं भी बहुत समर्थन करती हूँ इस बात का। हमेशा जहाँ मेरा मंच लगा रहता है, ज़्यादा शिक्षा को मैं महत्व देती हूँ, बच्चों को सभी को समझाती हूँ, खासकर उनके माँ बापों को समझाती हूँ। तो ये जो है मुद्दा बहुत सही कहा आपने, ये मैं करूँगी, ये मेरा वादा है। और मेरा वादा मोदी जी जैसा नहीं है। अभी एक और आपने चर्चा का विषय खैर छोड़ दिया, लेकिन ये सवाल सिर्फ काजल निषाद से नहीं है। यह सवाल चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, यह सवाल चाहे वो बसपा का, कांग्रेस का या फिर सपा का कोई नेता हो, हर उस विधानसभा के जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सभी नेताओं से मेरा रहेगा। बस देखना ये है कि किनको इस सवाल पे शर्म आता है और किनको नहीं आता है। एक आखिरी सवाल, अभी आपने मोदी जी का नाम लिया। मोदी जी अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर में भी आए थे और काशी भी गए थे। और शानदार एक उनकी फ़ोटो वायरल हुई थी, गंगा जी में वो स्नान करके हाथ जोड़ के बाहर आचमन कर रहे थे। क्या कहेंगे इन सब तस्वीरों को देखकर? देखिए, मोदी जी काशी में गए थे, गंगा जी में डुबकी भी लगाए थे। माँ गंगा का बेटा मुझे बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ। माँ गंगा अभी तक साफ़ नहीं, माँ गंगा बुला रही है कि आइए हमको साफ़ कीजिए। इन्होंने झूठा वादा किया, सबको पता है, करनी कथनी में फ़र्क है। ये जो है मज़दूरों पर फूल बरसा रहे थे, बाहरों फूल बरसाओ मेरा मजदूर आया है, ये कह के ये फूल बरसा रहे थे। कहाँ थे उस दिन जब मजदूर पैदल चल रहे थे, मीलों मील चल रहे थे? तत्काल लॉकडाउन कर दिया था बिना सोचे समझे। कहाँ थे उस दिन? और वो जो छाले पड़ जा रहे थे मासूम बच्चों के पैरों में, वो लाल रंग रिस रहा था छालों से, वो लाल रंग इनको नहीं दिख रहा था। पैदल चले जा रहे थे सब लोग, उसमें गर्भवती महिलाएं भी थी, मासूम बिचारी औरतें, बिना डॉक्टर के, बिना दवाई के, बिना एम्बुलेंस के रास्ते में गर्भवती महिलाएं संतान को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई थी। संतान का लाल रंग इनको नहीं दिख रहा था, टोपी का लाल रंग दिख रहा है। गैस का बाटला साइड में भराता नहीं है, इंसान ऐसे ही पड़ा रहता है। उज्ज्वला गैस की बात करते हैं, गैस का बाटले का लाल रंग इनको नहीं दिख रहा है, लाल टोपी से ये बात करते हैं। ये लाल टमाटर जो इतने महंगे हो गए हैं, गरीबों के घर में मिलते नहीं हैं, अमीरों को घर में 144 की धारा लगी हुई है, 4 से ज़्यादा फ्रिज में रखते नहीं हैं।
तो ये लाल टमाटर इनको नहीं दिखता, महंगाई इनको नहीं दिखती। गोरखपुर में आकर ये बड़ा बड़ा हाथ रहे थे। छापा भी पड़ रहा है गोरखपुर, हाँ छापे भी पड़ रहे हैं, देखिए कितना मिल रहा है, आप लोग खुद देखिए। और ऊपर से कह रहे हैं इत्र बनाने वाले जो थे वो समाजवादी के जो है मित्र है, और पता चल रहा है आपको किसके मित्र है, आपको अच्छी तरह से पता चल रहा है। पीयूष जैन का जो है समाजवादी दूर दूर तक कोई नात बात कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं बात करूं, ये जो लाल रंग से इनको डर लग गया है, गोरखपुर में आके इतना भड़ास निकाल रहे थे लाल रंग की। गोरखपुर में ही मनीष गुप्ता जी की हत्या हो गई थी पीट पीट कर, उनके जो सर का लाल रंग था वो नहीं दिखाई दिया। लाशें दफन थी गंगा जी में, वो लाल रंग की लाशें नहीं दिखाई दी। दफनाई गई थी लाशें और कुत्ते फाड़ रहे थे लाशों को, लाल रंग की पिचकारियां उड़ रही थी, वो लाल रंग इनको नहीं दिखाई दिया। किस मुंह से ये बात करते हैं? प्रधानमंत्री है, अपनी गरिमा गिराकर बात करते हैं। आप देखिए मेरे भाई, गूगल में सर्च करिए सबसे बड़ा मूर्ख प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री कौन, तो मोदी जी का 10 लाख का सूट पहने हुए फोटो आ जाता है। अच्छी बात है, ये भारत के लिए बदनाम कर दिया भारत को आपने। आप देखिए कि जनता अब जो है दशहरा में रावण का पुतला नहीं जलाती है, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह का चेहरा लगाकर पुतला जलाती है। अच्छी बात है, ये भारत के लिए अच्छी बात है। प्रधानमंत्री को कोई इस तरह से जो है मजाक उड़ा रहा है, अच्छी बात है। नहीं तो वो तो कहते हैं कि विपक्ष का काम है, विपक्ष कर रहा है ये सब। आपने विपक्ष, पूरी जनता विपक्ष है, इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी जनता विपक्ष है। कहाँ विपक्ष है? हाँ, जनता अब विपक्ष हो गई, क्योंकि वो आपको सवाल पूछती है, इसलिए आपको उनको शिक्षित नहीं बनाना है। आपको वो सवाल पूछ रहे, आप शिक्षा के लिए क्यों इतना ध्यान नहीं दे रहे? इतना नमक आप नून रोटी दे रहे, इतना नमक दे रहे, इससे घर चल जाएगा। अपना फोटो लगाकर, अपना प्रचार कराकर आप जो है झोला, इतना महंगा आपने झोला बनवाया है, वो झोला तो कोई फेंकेगा नहीं भाई। कोई भी ट्रेन में जाएगा, बाजार में जाएगा, झोला लेकर जाएगा, इनका प्रचार हो रहा है। इसमें जरा सा ही अनाज दे रहे हैं, अनाज में भी कितना देखिए अब रेती निकल रहा है, ईंटें निकल रही है। ये कोई अच्छी बात है? एक अभी जब मैं शुरू में वहाँ पे आया था, आपसे वहाँ पे मिला, तो एक कोई आपके साथ रहते हैं, संजय निषाद। हाँ, आपके साथ कोई रहते हैं? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड हैं जी। एक और संजय निषाद है। ये वो संजय निषाद नहीं है, मैं वही कहती हूँ। मैं सवाल इसीलिए किया, संजय निषाद नहीं है। हाँ, फर्क क्या है दोनों लोगों में? बहुत फर्क है, क्यों नहीं फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। वो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हम निषाद पार्टी के जो है संजय निषाद जी है। मुझे ये बताए, निषाद पार्टी के हैं एमएलसी या भाजपा के एमएलसी है? मुझे ये बताए प्रवीण निषाद जी निषाद पार्टी के सांसद है या भाजपा के सांसद? निषादों पे लेकिन दावा संजय निषाद ही ठोक रहे हैं, निषाद पार्टी के। अरे भाई, अभी इन्होंने 17 तारीख को जो लखनऊ में रैली बुलाई थी और कहा था कि आरक्षण की सौगात मिलेगी, सारे हमारे निषाद भाई बहन जो है वो चले गए। हम भी खुश थे कि चलिए इस बार जो है काम बन जाएगा, इस बार तो ये जनता, ये सरकार जनता की कुछ सुनेगी, निषादों की ये बात सुनेगी। लेकिन वहाँ भी धोखा देने का काम किया। देखिए कुर्सियाँ उड़ रही थी, निषाद जो सब समझ गए हैं भाई बहन समाज के लोग, वहाँ कुर्सियाँ उड़ रही थी, ताड़ तूड़ मार पीट घेर, देखा आपने, पूरा कुर्सियाँ तोड़ रहे थे। और लाल कुर्सियाँ हमेशा खाली मिलती है, इनके स्वभाव में वो लाल कुर्सियाँ भी इनको नहीं दिखती। इनको बस लाल गमछे दिख जाते हैं ये वाले, और लाल टोपियाँ दिख जाती, क्योंकि उनको डर लग गया है। संजय निषाद जी के साथ अब पूरा समाज नहीं है, क्योंकि जान उनका भी तो रंग लाल है। नहीं, उनकी टोपी का रंग तो जो है वो लाल नहीं है, मरून है ना, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी के मित्र है, इसलिए प्रधानमंत्री जी लाल रंग को ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन वो भी देखा जाए तो दूर से सब कहेंगे लाल ही रंग है, वो इनको नहीं दिखता। लेकिन निषाद समाज अब उनके साथ नहीं है, सब समझ गए करनी कथनी में फ़र्क है, माननीय संजय निषाद जी की करनी कथनी में फ़र्क है। और दूसरी बात, संजय निषाद जी जो है उनको भी भाजपा वालों ने धोखा देने का काम किया है। प्रवीण निषाद जी को भी भाजपा वालों ने धोखा देने का काम किया। ये सारे निषाद समाज समझ गए हैं, इनकी तरफ कोई नहीं जाने वाला भाई। जनता पुकार रही है, महंगाई से इतनी त्रस्त है, मेहरारू औरतें सब इतनी महंगाई से त्रस्त है। ये सब्जियों के दाम देख लीजिए, गैस के बाटले के दाम देख लीजिए, आप हर एक चीज़ के देख लीजिए। औरतें कह रही है अब हमें ये महंगाई वाली सरकार नहीं चाहिए, अखिलेश यादव की सरकार आएगी, 2022 में समाजवादी की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए काजल जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो यह कारवां हमारा लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो चुनावी वादे लगातार होते रहेंगे और हम इस तरह से लगातार कवरेज करते रहेंगे और आपको ज़मीनी हकीकत जो है वो दिखाते रहेंगे। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।